गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ड्रिप्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3। यहाँ पे मीन्स आपका पार्ट 3 मीन्स हो गया एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म हमको पढ़ना है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं यहाँ पे कि समांतर माध्य में मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का सम। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का सम मीन्स 5.3 में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5.3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, यहाँ पे हमें सम को पढ़ना है। तो सम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कई फार्मूले हैं सम के। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है कि एस एन को हम लोग बोलते हैं क्या है, सम ऑफ nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन के हमारे पास कई फार्मूले हैं। ठीक है ना, उन्हीं फार्मूलों से हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलना है। अब सम ऑफ एन टर्म मीन्स क्या हुआ कि इसका जो फार्मूला होता है बेटा, आपको पता है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा n/2। ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। ब्रैकेट्स को लगाने के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाता है 2a प्लस का n-1 इंटू क्या हो जाता है d हो जाता है। बेटा ये सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला। हाँ, तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ n टर्म मीन्स क्या हो गया n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला हम लोगों ने देखा, जहाँ पे आपको पता है a फॉर क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होता है आपका मीन्स प्रथम पद। फर्स्ट टर्म मीन्स क्या हुआ, प्रथम पद हो गया। आगे जैसे ही चलोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म मीन्स कौन सा टर्म कह रहा है nth टर्म में निकालने के लिए, वो हमको यहाँ पे देखना है। नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n। ठीक है, जिसको हम लोग nth टर्म बोले, जैसे 36 टर्म बोल दिया गया, 23rd टर्म बोल दिया गया, या 22 टर्म बोलेगा, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म बोल दिएगा, तो ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे डी फॉर आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं नंबर्स का सम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीरीज पढ़ी थी। सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 26 टर्म क्या आएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब क्या करना है, उस 26 टर्म का एडिशन क्या होगा वो हमें बताना है, यानी सम ऑफ nth टर्म। जितना भी टर्म होगा, जैसे कोई एपी दी गई, उसमें आपको बोला गया 23 टर्म है, इनका सम बताइए कि सम कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके क्या करते हैं, उनका सम निकाल लेते हैं। बेटा हम लोग सम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक एक नंबर्स को ऐड करके, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, तो यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो n टर्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि n टर्म मतलब होता है कोई भी टर्म। nth की जगह पे हमें पता है n इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हमने बताया नंबर ऑफ टर्म होता है। चाहे आप 23rd टर्म ले लो, या सेकेंड टर्म ले लो, या 3rd टर्म ले लो, मीन्स कोई भी टर्म आप ले सकते हो। उसी टर्म के प्लेस पे nth टर्म यूज किया गया है कि n टर्म मीन्स होता है n फॉर नेचुरल नंबर होता है, आपको भी पता है। और नेचुरल नंबर्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लिया जा सकता है। आपको पता है कभी भी हमारा नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं होता है, कभी भी हमारा नंबर ऑफ टर्म डिवीज़न में नहीं आता है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बेटा एक क्वेश्चन था जिसमें कल शायद थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें शायद 63rd टर्म आ रहा है, ठीक है, और हम लोग 64 शायद आ रहा था, ऐसे कुछ है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। आप चेक करोगे डिवाइड हो गया था, एडिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कहीं पे मिस्टेक हो गया था, उतना होता रहता है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने कि s इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे इन्होंने बता रखा है कि n/2 a प्लस an होता है। मीन्स s इक्वल्स यानी Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, an प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने
ए हो जाता है, ए प्लस का ए एन होता है, मीन्स ए प्लस कितना हो जाता है ए एन। ये कब यूज़ किया जाता है बेटा, जब आपको एस एन दिया हो या एस एन निकालना हो, आपको एन दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दे दिया हो, तभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस केवल इतना ध्यान देना है कि लास्ट टर्म यानी ए एन दिया होगा। ठीक है, लास्ट टर्म मीन्स ए एन दिया होगा, और यहाँ पे ए फॉर मीन्स आपका फर्स्ट टर्म दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म दिया होगा कि जो ये ए एन है वो कौन सा टर्म है, तो उस पर हम लोग ले जा करके एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, इसमें एक नेक्स्ट फार्मूला और भी होता है, वो आपका होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू प्लस का एल होता है। मीन्स आपको पता है ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म, ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल होता है, एल फॉर लास्ट टर्म, या ए एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप चलोगे तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एन बाई टू, वही सेम फार्मूला होगा, बस ए की जगह यहाँ पे ए एन की जगह पे हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एल लेट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये आपके बेटा 3 फार्मूले हैं जो ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आप इनको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कॉमन डिफरेंस मीन्स आपको पता होगा, डी फॉर कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या बोला गया, वर्ग अंतराल। नंबर ऑफ टर्म मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म मीन्स क्या होता है, पदों की संख्या। एन इज इक्वल टू क्या होता है, पदों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म होता है मीन्स आपका पहला पद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और फिर चलते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा 5.3, तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 5.3। यहाँ पे 5.3 में देखो कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ठीक है, इन एपीज का क्या करना है, सम बताना है। मीन्स 2 है, 7 है, 12 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, उसके बाद कितना है, 7 है, उसके बाद कितना है, 12 है। फिर कह रहे हैं डॉट 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 कितना है, 10th टर्म है। कितने टर्म है टोटल, 10 टर्म है। अब 10 टर्म हो गए, अब आपको पता अभी तो आपके सामने केवल 3 टर्म है, तो हमें 10 टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जब 10 टर्म निकल जाएगा यानी ए एन आ जाएगा, तब भी हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने देखा सबसे पहले हम लोगों को मिला क्या, फर्स्ट टर्म मीन्स कितना हो गया, 2 हो गया, और आपको डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो डी इज इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू चाहे आप a2 माइनस a1 कर लो या t2 माइनस का t1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग a2 माइनस a1 कर लेते हैं, या आपकी मर्जी हो आप t2 माइनस t1 कर लो। ठीक है, t2 माइनस का t1 जैसे आप करोगे तो t2 मीन्स सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बेटा, 7 माइनस का 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 5। मीन्स आपने अभी अभी जो सॉल्व किया यहाँ पे वो चीज़ आपको क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, यानी कॉमन डिफरेंस हमको 5 मिल गया। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए, यानी इक्वल्स टू कितना मिल गया, 10 मिल गया, क्योंकि 10 टर्म बोला, 10th टर्म का सम क्या होगा। अब सम का फार्मूला आपको पता है कि एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे n/2 ब्रेकर्स में क्या होता है, 2 इंटू ए होता है, मीन्स 2a हो गया आपके पास, प्लस में क्या होता है n-1 इंटू कितना होता है, d होता है। सारी वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 10/2 कर लोगे। यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, प्लस में n-1 मीन्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10-1, और डिफरेंस आपको पता अभी आपने निकाला कितना आया है, 5। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे 2 2 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 हो गया। आपको पता चला यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा, 49 हो गया। आप जरा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, कैरी कितना हो गया 4, 5 4 जा 20, और 4 कितना हो जाएगा 24। तो आंसर कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, 245 हो जाएगा। तो आप जरा चेक कर लीजिए कि क्या आंसर सही आ रहा है। अगर आंसर सही आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे सही हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग गलत हैं। आपको पता चल गया आंसर 245 ही आ रहा है, तो ये हमारा है राइट आंसर। ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है। आप फर्स्ट टर्म -37 लेंगे, उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट डी निकालना है।
आप डी निकालो, T2 माइनस का T1 करोगे तो आपका डी मिल जाएगा 4, एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। बस उठा के इसी फार्मूले पे रख देना है और आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। टोटल क्वेश्चन ऐसा ही है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ना बता करके आपको फोर्थ ऑप्शन बता रहा हूँ, जिसमें आपको अपॉन में दिया गया है। ठीक है, अपॉन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बाकी इनमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ने से मतलब कुछ भी नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो क्वेश्चन दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कौन सा, 4 मीन्स क्या है, यहाँ पे 1/15 बोला गया। सबसे पहले 1/15 हो गया, कॉमा करके बोला गया 1/12 हो गया, फिर उसके बाद कॉमा करके बोला गया 1/10, यहाँ पे 1/10 हम लोगों ने कर लिया। डॉट डॉट करके बता दिया गया है 11 टर्म आपको डिफाइन करना है। कौन सा टर्म डिफाइन करना है, 11 टर्म डिफाइन करना है। तो बेटा सबसे पहले बात हमने आपको बताई कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया होगा एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/15 हो गया। दैट्स इट, काम खत्म हो गया इसका। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ए की वैल्यू अगर 1/15 मिल जाती है तो आगे जैसे हम चलेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस का T1 मीन्स कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस का कितना हो जाएगा, 1/15। आपको पता है 3 4 जा 12 हो जाता है और 3 5 जा कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। बट बेटा सबसे पहले हमें इसका क्या लेना जरूरी होता है, एलसीएम। तो आइए एक बार हम लोग एलसीएम लेना सीख लेते हैं। 12 और कितने का, 15 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 3 से करोगे 3 1 जा 3 यहाँ पे, और 2 से किया गया था तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 5 से कैंसिल, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60 हो गया। अब पता है ये 60 कब होगा, आपको पता है ये 5 हो गया, माइनस का 4 अपान कितना हो जाएगा, 60। जैसे आप कैंसिल आउट करोगे 1/60 आ जाएगा, यानी आपका डिफरेंस कितना आ गया, 60 आ गया, 1/60 आ गया। अब आगे क्या करना है, हमको n देखना है। तो n इज इक्वल्स टू बेटा क्या है, 11 है आपका। अब आपको फार्मूला तो पता ही होगा, फार्मूला आपका क्या था, Sn इज इक्वल्स टू कितना था, n/2 ब्रेकेट्स में कितना हो गया यहाँ पे 2a प्लस में क्या होता है n-1 इंटू कितना होता है d, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी पे क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर्स को क्या करना है, डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ऊपर का थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा। अभी आपको पता है n/2, तो Sn इज इक्वल्स टू आप करोगे n/2 मीन्स 11/2 ब्रेकेट्स में 2a मीन्स 2 इंटू 1/15 हो गया, प्लस में n-1 मीन्स 11-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/60 है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू 11/2, यहाँ पे 2/15 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी 10 कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। 10 कितना हो गया, 60 हो गया। अब फिर आप इसको आगे सॉल्व करो, जैसे आप सॉल्व करोगे देख रहे हो कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है, Sn इज इक्वल्स टू 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया तो 2/15 प्लस का 1/6 बच जाता है आपके पास। अब 6 और किसका, 15 का एलसीएम आपको लेना है। तो चलिए यहाँ पे 15 का एलसीएम और 6 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 से करोगे 1, 3 5 जा हो जाएगा, 5 से 5 जा 15, 2 जा 30 हो गया। अब देखो ये 30 कब बनेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 11/2 हो गया, और यहाँ पे ये यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, आपको पता है कितना बनाना है 30, तो 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, अपान में कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है ना, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/30 हो गया। 9/30 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 हो गया। अब आपको पता चला 11/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 बाई कितना 10, तो 11 3 जा 33, यहाँ पे हो जाएगा 33 बाई कितना हो गया 20। तो ये आपका आंसर आ गया उसका एडिशन का कि 33/20 हमारा क्या आएगा, 11 टर्म होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो आप देख सकते हैं हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं और आंसर हम लोगों ने क्या किया, चेक कर लिया। तो 33/20 ही आया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी यही सेम चीज़ बोल रहा है। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ गिवन टर्म। यहाँ पे देखो सम ऑफ गिवन टर्म आपको बताना है, तो सबसे पहले हमें एन डिफाइन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन को कर दिया गया है। आपने देखा ए एन की वैल्यू दे रखा है लेकिन एन हमको नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला क्या कह रहा है। मैं आपको फर्स्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप दो करेंगे, ठीक है, समझ के करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो कहा गया 7 है प्लस का, यहाँ पे क्या है 7 है प्लस का 10.5 है, उसके बाद फिर बोला गया है प्लस का फिर 14 है, उसके बाद फिर बोला गया है क्या है प्लस का, यहाँ पे आपको बोला गया डॉट 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 प्लस का कितना है 84 है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ए एन लास्ट टर्म आपको कितना दिया गया 84 दे दिया गया, ए एन हमको पहले ही दे दिया है और आपको पता है ए आपका कितना हो जाएगा बेटा 7, ए की वैल्यू 7, डी ही हमको डिफाइन करना है। तो डी आपको डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे पता है T2 माइनस का क्या होता है, T2 माइनस का T1, तो कितना हो जाएगा 10.5 माइनस का 7, आप करोगे तो 10 टू ज़ा 21/7 हो जाएगा 21/2 हो गया, 21/2 माइनस का 7, 7 टू ज़ा 14 मीन्स 21 माइनस का 14/2। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 14 इसमें से तो आप बताओ कितना जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो 7/2 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 7/2 आ गई। अब हमें क्या डिफाइन करना है, एन डिफाइन करना है, मीन्स एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एन डिफाइन करना है। अब एन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें पता है अगर ए एन की वैल्यू दिया है तो सबसे पहले ए एन का फार्मूला लगाते हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखा आपने ए एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितना 84 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हो गई 7 प्लस का n-1 इंटू 7/2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 इधर ले आओगे तो तुरंत सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 84 में से अगर आप 7 निकाल दो तो कितना बचेगा 77 बचेगा, है ना। 77 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना 7/2 बचा। अब इधर ले आओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 77 इंटू 2 कितना हो गया 7 हो गया इंटू n-1 हो गया इज इक्वल्स टू कितना हो गया n-1। 7 से करोगे 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 टू ज़ा 22, तो 22 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n-1 हो गया। 1 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 23, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 23। अभी ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ 1/2 सॉल्व हुआ है, मीन्स हाफ अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, अभी इसके आगे और सॉल्व करना। तो n की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली बेटा, डिफाइन कर ली। अब हमें सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फिर उसी फार्मूले पे दौड़ेंगे। ठीक है, उसी फार्मूले पे फिर हमको चलना है। अब आपको पता है सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्या क्या है आप बताएंगे हमको। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें क्या मिला है, ए की वैल्यू कितनी मिली थी 7, डी की वैल्यू कितनी मिली थी 7/2 मिली थी, ए एन की वैल्यू कितनी मिली थी बेटा यहाँ पे 84 मिली थी, और एन की वैल्यू कितनी मिली थी 23 मिली है। एन की वैल्यू कितनी है 23। हमने आपको सम का एक फार्मूला बताया था कि एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रेकेट में क्या होता है ए प्लस का ए एन होता है, यही तो बताया था। हम लोग इस क्वेश्चन को इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इसी पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे कितना है एन की वैल्यू 23/2 ब्रेकेट्स में ए की वैल्यू है 7 और ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 84 हो गई। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही आप करोगे 23 ठीक है ना /2 और यहाँ पे 7 और ये कितना हो जाएगा 84 है, ऐड कर लेंगे। जैसे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना हो गया 1। ठीक है, सॉरी 7 4 11 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 और 8 1 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दैन यहाँ पे हो जाएगा 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, 8 2 10 कैरी 1 2 20 93 आ गया। कितना आ गया 20 93/2 हो गया। तो बेटा हम लोगों को पता है कि अभी इन्होंने एक ऑप्शन हमको दिया था 10.5, सेकेंड टर्म क्या दिया है 10.5 दिया है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है ना, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो हम बेस को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज कैसे करते हैं, तो 20 और 93 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे 2 से। 2 से करोगे 2 1 जा 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 0 टाइम गया 0 भी कैंसिल हो गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा
2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी आउट 1 हो गया। मीन्स आपके पास क्या है 1/2 तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन आगे क्या रखेंगे 1046 रख देंगे। बस यही क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला जो था हम लोगों ने सॉल्व किया और हमको यहाँ पे आंसर ये मिल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आपको भी मिलेंगे अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो बेटा देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आ चुका है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 1046 आ गया है। ऐसे ही बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं आपको सॉल्व करने हैं, नहीं आते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपके लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बजाओ क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। भले ही वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोग को नहीं फंसना है क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम काट दी गई है। आपको पता है 16 से क्वेश्चंस को कट आउट कर दिया गया है। कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं आपके, 16 कट गए, 17 कट गए, 18 कट गए, 15 भी आपका कट गया है। ओनली 14 क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सबसे पहले कहा है कि a = 5 है। सबसे पहला इन्होंने दिया a = 5 है और डिफरेंस दे रखा है 3, d = कितना हो गया 3, और इन्होंने कहा an = 50 है। an = कितना हो गया 50। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो n और sn डिफाइन करने के लिए बोला है, तो n = क्या होगा और sn = क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने पीछे ही सॉल्व किया है कि n कैसे डिफाइन करते हैं और sn कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं an = क्या a प्लस क्या n - 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या डिफाइन करने के लगा रहे हैं, n डिफाइन करने के लिए, क्योंकि an की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 50 और a की वैल्यू दे रखी है 5, n - 1 हो गया, d की वैल्यू दे रखी है 3, यहाँ पे ले जाओगे हो जाएगा 45 = कितना हो जाएगा यहाँ पे n - 1 इंटू कितना हो गया 3। अब क्या करोगे 3 से डिवाइड कर लो इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे आपको पता है 15 = कितना हो जाएगा n - 1 को इधर ले आ जाओगे तो n = कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म बेटा कितने हो गए 16। और आपको सम ऑफ n टर्म बताना है, तो अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि Sn = क्या होता है n/2 ब्रेकेट्स में क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाता है a प्लस का an होता है। तो आपको पता है n की वैल्यू मिल गई कितना 16/2 मिल गया, और a हो गया आपका कितना, यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है 5 और an की वैल्यू कितनी हो गई है 50 मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, और सॉरी 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 55 हो गया, कितना हो गया 55, 8 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 40 हो गया, कार्य कितना हो जाएगा 4, 8 5 40 और यहाँ पे 44 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा किसका Sn का। तो Sn = 440 और आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मिल रहा है n की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही, क्या क्या नहीं आ रही। तो देखो बेटा आ गया n की वैल्यू 16 आ गई, Sn की वैल्यू आ गई 440। कुछ भी नहीं करना, जो कुछ भी इन्होंने दे रखा है उन्हीं को फटाफट सॉल्व कर डालना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है a की वैल्यू 7, a 13 35 देख रहा है, फाइंड d एंड सम ऑफ 13 टर्म दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको घबराने वाली लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो दिए गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, इनके थर्ड वाले क्वेश्चन को टोटल सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 7 है, a 13 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है 7 है, a 13 आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला a 13 = कितना है, a 13 = आपको बोला गया है 35 है, और लास्ट में S13 आपको क्या करना है डिफाइन करना है, इन्होंने बोला है। ठीक है, और क्या फाइंड डी भी करना है, क्या करना है डी भी डिफाइन करना है, यानी डी = क्या है क्वेश्चन मार्क। तो बेटा अब फिर आप लोग फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़े। क्यों, क्योंकि यहाँ पे an दिया गया है, ये an यानी 13 दे रखा है, 13 से ज़्यादा टर्म नहीं है। तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम a की वैल्यू तो देख लिया, तो n = कितना हो जाएगा 13 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए टोटल 13, क्योंकि यहाँ पे भी 13 है और Sn भी 13 दे रहा है, यानी n आप क्या लिखते हो an लिखते हो, an लिखते हो या तो फिर क्या लिखते हो Sn लिखते हो। तो n के प्लेस पे कितना दे रखा है 13 दे रखा है, n के प्लेस पे कितना दे रखा है इन्होंने 13 दे रखा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 13 हो गई। अब d हमको डिफाइन करना, तो सबसे पहले आपको पता है a 13 = क्या होता है, a 13 = जाएगा a प्लस का 12d होता है।
कन्फर्म है ये चीज़। अब A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 प्लस इक्वल, और A की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस का 12 इंटू डी की वैल्यू देख रहे हैं, डी आपको तो निकालना ही है। अब 7 इधर ले जाके सेपरेट कर लो, जैसे आप सेपरेट करोगे ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 है ना, 28 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा, 12 का डी यानी 12D हो जाएगा। अब आगे बताइए आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 बाई कितना 12, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 आ जाएगा कितना बेटा 7/3। तो जरा चेक करिए कि d की वैल्यू इक्वल आ रही है या कुछ और आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 7/3, डी की वैल्यू 7/3 आ चुकी है और S13 आपको निकालना है। तो S13 निकालना बेहद आसान है। S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 13/2, वही सेम फार्मूला। वहाँ पे आपको क्या लगाना है a प्लस का an लगाना है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपको दिया गया है 7 और प्लस का यहाँ पे an की वैल्यू 35 दे रखी है। आप लिखोगे 13/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 21 हो गया। तो 13 इंटू कितना 21 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 21 को, तो 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 273 हो गया। कितना हो गया 273 हमारा यही सम ऑफ 13 टर्म का आंसर आ गया है। बस इतना ही हमें सिर्फ सॉल्व करना था, बाकी और कुछ भी नहीं करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं वर्ड को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन से वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करता, जो थ्योरी में वर्ड लिखे जाते हैं वो क्या करना है आपको अपनी प्रॉपर नोट्स में खुद के बल पे बनाना है। आपको खुद एग्जामिनर को समझाना है कि आप क्या कर रहे हो, किस स्टेप पे क्या कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। बेटा स्टेप मार्किंग होती है, बहुत अच्छे तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। जितना ज़्यादा आप स्टेप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर करके लिखो। जैसे आप कोई फार्मूला अप्लाई कर दो तो फार्मूला ज़रूर लिखें कि हम यहाँ ये फार्मूला अप्लाई करने चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको लिखना नहीं भूलना है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली फार्मूला सॉल्व कर देते हैं लिख करके, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है A12 दे रखा है 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो कह रहा है A12 कितना दे रखा है इन्होंने आपको 37 दे रखा है और बोला है कि D इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 3, D इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और नेक्स्ट में इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे S12 आपको निकालना है, A एंड S12 निकालना है। आपको क्या डिफाइन करना है, A डिफाइन करना है, यानी A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिफाइन कौन सा करना है आपका है S12 डिफाइन करना है। S12 क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। अब आपको पता चला A12 हो गया। A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें फार्मूला तो पता है an इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस का क्या हो जाएगा n-1 इंटू क्या होता है d होता है। लेकिन इन्होंने कहा हमसे A12 इन्होंने हमको दे रखा है, मीन्स A12 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस का 11d लिख सकते हैं। और A12 की वैल्यू 37 दे रखा है और इज इक्वल्स टू a हमें निकालना है। और D 11 इंटू कितना हो जाएगा प्लस में D की वैल्यू हमको दे रखा है 3, 11 3 जा 33 इधर ले आओगे बेटा माइनस करोगे तो 37 माइनस का 33 इज इक्वल्स टू a, देन a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई। और आपको पता है S12 निकालना बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है S12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू हमने बताया n की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहीं से, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 12 बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है Sn का वो क्या है, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस का an, लेकिन आगे क्या होता है मल्टीपल में n/2 भी होता है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा 12/2 हो जाएगा, ब्रेकेट्स लग गया। और a की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चली है कितनी आई है 4, और an की वैल्यू कितनी है 37, आपने देख रखा है ये 41 हो जाएगा। तो 12/2 इंटू कितना हो जाएगा 41, और आपको क्या करना है 41 में 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 4 1 जा 4 हो गया।
294 यानी 492 हो गया। आप लिखोगे 492 बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 492 बाई 2 आ जाता है। अब जैसे आपको पता 492 बाई 2 है, आप इसको अदर तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा एक बार डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिवाइड करोगे देखो 4 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 जाए 2 6 ज़ा 12 यानी 246 आ गया है। तो ज़रा चेक कर लीजिएगा आंसर क्या 246 ही आ रहा है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचेंगे आंसर पे तो क्वेश्चन थर्ड में ए की वैल्यू 4 246 AN आ गया। तो बेटा ऐसे ही आपको टोटल क्वेश्चन डिफाइन करना है, आराम से करिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी आप उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को एक क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करता है, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता दे रहा हूँ, और एक है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, 7 और 8 मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10th वाले में देख लो L इज इक्वल्स टू 28 दिया है, मीन्स AN की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, AN की वैल्यू आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड का 7th नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए 7 देख लेंगे तो 8 अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 7 एक और देख लेते हैं हम लोग। एज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 7, और 7th का हम लोग ऑप्शन चेक करने चल रहे हैं, इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। इन्होंने एज इक्वल्स टू दे रखा है बेटा हमको 2D इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है, शायद यही है कुछ। एज इक्वल्स टू 8 है, AN इज इक्वल्स टू 62 है। एज इक्वल्स टू कितना 8 है, और AN इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है इन्होंने हमें, AN इज इक्वल्स टू 62 दे रखा है। चलिए ठीक है, 62 दे दिया आपने। और फिर उन्होंने कहा कि SN इज इक्वल्स टू 210 भी है। हाँ, SN इज इक्वल्स टू कितना है 210 भी दे रखा है। और आपको डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि N और D डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो, N एंड क्या डिफाइन करना है, D डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली AN भी नहीं लगा सकते, AN का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको N भी नहीं पता है और D भी नहीं पता है। बट अगर हम ध्यान दें तो एक फार्मूला हमको पता है, SN इज इक्वल्स टू क्या होता है N/2 पता है, और क्या पता होता है आगे A प्लस का AN, यही तो हमको पता है। तो आपको पता है SN की वैल्यू कितनी दे रखी है 210 दे रखा है, इज इक्वल्स टू N/2 हो गया। यहाँ पे 8 हो गया, प्लस AN कितना दिया गया 62 दिया गया। ठीक है, 210 इज इक्वल्स टू N/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर आ सकता है। और हाँ तो बेटा हमने अभी आपको का आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ऐसा तो है नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो तो थोड़ा बहुत मजाक में बोल ही दिया जाता है। तो 210 इज इक्वल्स टू N/2 इंटू कितना हो गया बेटा 70, डिवाइड करोगे तो 35, और 35 डिवाइड में आ जाएगा तो N इज इक्वल्स टू 210 अपॉन कितना हो जाएगा 35। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 हो गया, और 5 से करोगे 5 4 ज़ा 20 हो जाता है, और यहाँ पे 10 5 2 ज़ा 10, तो 7 हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42। तो आपको पता है 6 आ गया, तो N इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 6, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 6। चला एक बार हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया, कितना आया है कि N की वैल्यू आपकी आ गई है 6, और डिफरेंस हमको निकालना, तो डिफरेंस तो हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है फार्मूला हमारा कौन सा AN, सबसे ब्रह्मास्त्र फार्मूला कौन सा है A प्लस का N-1 इंटू D, और यहाँ पे AN की वैल्यू आपको बता दी गई कितना 62, और A प्लस का N की वैल्यू अभी आपने निकाली 6 - 1 इंटू D, और यहाँ पे A की वैल्यू आपको पता है कितने है 8, और जैसे आप यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तुरंत यहाँ पे आपका आंसर कितना जाएगा 54 आ जाएगा। कितना जाएगा 54 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। 5 को नीचे भेजेंगे तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54/5, देन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ D। यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई, एकदम करेक्ट आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, अब हमें N भी मिल गया और D भी मिल गया, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिमाग में हमारे क्या चलना चाहिए, मेन चीज़ फार्मूला चलना चाहिए। माइंड में अगर हमारे पास फार्मूले चल रहे हैं तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमें समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 आपके, आप इनको सॉल्व करिएगा। उसके बाद
नेक्स्ट आपके पास बचते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स है ना AP 9, 17, 25 मस्ट बी द टेकन गिवन द सम ऑफ कितना 636 है, कितने टर्म हैं वही आपको बताना है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं 4 और 5। नेक्स्ट डे हम लोग इसको क्या करेंगे, द एंड कर देंगे, मीन्स ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नोमेंट्री, और टेक्नोमेंट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, एक आपका है एप्लीकेशन वाला भी है, यानी 8 और 9 दोनों हैं। तो 8 और 9 हम लोग पढ़ के फिर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटीज़ और स्टैटिक्स पढ़ डालेंगे। उसके बाद फिर इधर हम लोगों का बच जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी में आपको पता है पूरा पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में आपके एक कट गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड कट गया है आपका, स्टेप है कि स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन है, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड आपको कट गे चुका है। और बस इतना ही है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम बच सकता है, क्योंकि हमारे पास आज सिर्फ 202 डेज बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, कह रहा है AP के कितने टर्म हैं, मीन्स AP में जो आपको टर्म दिए गए हैं वो है कौन से 9, 17 और 25 है। कितना है, 9 है, 17 है और कितना है 25 है, डॉट डॉट करके दे दिया है। और SN दे रखा है, सम ऑफ इनके जितने भी टर्म है उनका सम कितना दे रखा है 636 दे रखा है, मीन्स SN की वैल्यू कितनी दे रखी है 636 दे रखी है। ठीक है, और 636 दे रखी है, तो आपको पता है A की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, और D आपको डिफाइन करना आपको पता है T2 माइनस का T1 बड़े प्रेम के साथ, तो 17 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से करेंगे तो हो जाएगा, तो 8 आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, आगे आपको पता है D पता चल गया, मीन्स हमें निकालना क्या है, N ही तो निकालना है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या है कि SN इज इक्वल्स टू, अब आपको लास्ट टर्म भी नहीं दिया है, देख रखा है लास्ट टर्म दिया है, नहीं दिया है, तो यानी सेकंड नंबर फार्मूला नहीं लगा के कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट वाला। वो कौन सा है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू कितना हो जाएगा D हो जाएगा। आप चलेंगे यहाँ पे SN की वैल्यू 636 दे रखी है, 636 n/2 मीन्स n की वैल्यू कितनी है वही तो हमें निकालना है, तो n/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू अभी देखा आपने 9 है, प्लस का n तो पता नहीं है, d की वैल्यू हमको पता चली है कितनी आई है 8 आई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 2 से आप इसको भेजोगे, चाहे मल्टीप्लाई कर लो या अभी कॉमन आएगा डिवाइड कर लेना, तो यह जाएगा 636 इज इक्वल्स टू n, ठीक है, बाई 2, ब्रेकर्स में कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 हो गया, और प्लस में 9-1 मीन्स 8 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये 2 हट जाएगा, फिर बचेगा कितना आपके पास 9 प्लस का कितना बचेगा 4n माइनस का 4, बिकॉज 2 कॉमन करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, देखो 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 में से 4 सेपरेट करोगे 5 प्लस का 4n हो जाएगा, और आपको पता है n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 इज इक्वल्स टू 5n प्लस का 4n स्क्वायर हो गया। आपको पता है यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस का कितना 5n माइनस का 636 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको करना क्या यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहले 636 है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 3 12, 2 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1 हो जाएगा, 6 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही तो है ना, देख लो 4 6 24, 2 4 3 12 14, कैरी 1 4 6 24 1 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 44 हो गया, इसका फैक्टर निकालेंगे 25 और 44 का, तो यहाँ पे पता है अभी 2 से डिवाइड 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 14 2 2 4 2 6 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 2 6 12 2 से करेंगे 2 3 6 2 1 2 2 8 16 हो जाएगा, 2 से 2 1 2 2 5 10 2 9 18 हो गया, 159 हो गया। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, बताइए किससे कटेगा, 159 आ गया। अगर 159 आ गया
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तब भी कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हैं 3 से कट जाएगा अभी, तो 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अब किससे कटेगा? अब तो नहीं कटने वाला ना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा 48। आपको पता है 53 में से अगर 40, हाँ तो बेटा हमने जो भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे निकाला, तो 53 में से अगर 48 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अगर इतना आ जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे कहाँ पे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है हमको, ब्रेक कर देना। तो चलो ब्रेक करते हैं। तो कितने में टूटेगा ये, 4n² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 53 और माइनस का कितना 48n 53n। ठीक है, एक बार ऊपर इरेज कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलो ऊपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4n² प्लस का कितना हो जाएगा 53n माइनस का कितना 48n और माइनस का 636 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है 4n² यानी 4n कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस का 53 और यहाँ पे माइनस का 48 कॉमन करोगे तो n प्लस का कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 4n माइनस का 48 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n प्लस कितना हो जाएगा 53 इज इक्वल्स टू 0। और अभी हमने बताया था अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो वो कभी भी AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4n माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0, तो 4n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, 4 से डिवाइड हो जाए 4 2 से 12, देन n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 12 आ गई। और नेक्स्ट में आपको क्यों इसको हम लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में आई है और n फॉर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर कभी इंटीजर नहीं होता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटीजर्स में -1 आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में -1 आता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर में हमको पता है +1 टू इनफाइनाइट टर्म चलता है। जो ऐसी वैल्यू बोलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मीन्स हुए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 12 आ गए तो नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे n प्लस का 53 इक्वल टू अगर 0 है, n इज इक्वल टू माइनस का 53 आ जाएगा। तो ये हमको निगलेक्ट कर देना है, हमको इसको नहीं लेना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो ऐसे हमको डिफाइन करना है। तो n की वैल्यू 12 आ गई बेटा। आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपने नोट्स को बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।